ऑनरेबल चीफ जस्टिस, बड़ा अच्छा लगा आपकी अहलिया आपके साथ खड़ी थी, बहुत ताकतवर पैगाम उन कुव्वतों को आपने दिया, लेकिन वही पैगाम मेरी बहनें जो मशकूक वाक़िए में, जो 9 मई के वाक़िए में 150 दिन से अंदर हैं, करे उनके लिए इंसाफ। ताकि मोअज़्ज़ज़ सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारी मोअज़्ज़ज़ कैबिनेट, मोअज़्ज़ज़ सदर लाहौर बार, उनकी इंतहाई काबिल एहतराम कैबिनेट, मेरी बहनें, मेरे भाई और आइन के मुहाफ़िज़ मेरी बार, मुझे आप पे फ़ख्र है। मोहतरम साथियों, अभी बात हो रही थी, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर, पहले मैं यही वाला हॉल था, इधर ही हम मौजूद थे। मेरा ताल्लुक तो किसी सियासी जमात से नहीं है, मैंने काला कोट पहना है और हमारी स्ट्रगल रूल ऑफ लॉ की है। जब से हम बाहर में 22 साल हो गए, 24 साल हो गए हैं, आप भाइयों और बहनों के साथ जो भी साथी आया जिसके ऊपर जुल्म ज्यादती हुई, और उसके साथ हम लोग सारे साथियों ने मिलकर आवाज उठाई। आइंदा भी यही होगा। यही हॉल था, यही जस्टिस काजी फायज ईसा थे जिनके खिलाफ एक रेफरेंस आया। हम इधर हॉल में दाखिल हुए, मेरे साथ मेरे 2 साथी थे, तो इधर कुछ हमारी एक सियासी जमात के हमारे कुछ साथी उनके खिलाफ नारा लगा रहे थे और बड़े वो जज्बे में थे। तो उधर आके हमने एक नारा लगाया कि ये जो रेफरेंस गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो रेफरेंस गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो आज भी हम खड़े हैं, हम आज भी उन्हीं कुव्वतों के खिलाफ खड़े हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी सियासी जमात आज हमसे खुश है या कौन सी नाराज है। हमसे तो वैसे ही नाराज रहती है। मुझे तो वैसे ही इलेक्शन में किसी सियासी जमात ने कोई सपोर्ट नहीं किया, सब मेरे मुखालिफ ही थे। तो मेरे बहन भाई जो सियासी जमातों के कारकुन हैं, जो सियासी जमातों के कारकुन हैं, मैं हर सियासी जमात के कारकुन को सलाम पेश करती हूँ। हर सियासी जमात का कारकुन इस मुल्क को बेहतर करने के लिए और वो ख्वाब लेके जदोजहद करता है। MRD की मूवमेंट थी, उसके बाद वकला तहरीक आई, उसके बाद हमने बाकी क्राइसिस देखे, मेमो गेट आया, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब। सियासी जमातों, कोई जज किसी सियासी जमात का नहीं होता, जज भी आइन का होता है। मेमो गेट आया तो पीपल्स पार्टी आपसे नाराज हो गई। कोयटा कमीशन रिपोर्ट आई जहां पर हमारे भाइयों को शहीद किया गया, वो आज भी हमारे दिल के अंदर, वो आज भी हमारी नजरों में एक हमारे दिल में वो दुख है कि जिसका आप लोग दावा नहीं कर सके। हमारे भाई, उनकी शहादत के ऊपर जब रिपोर्ट आई तो नून लीग नाराज हो गई जस्टिस फायज ईसा से। उसके बाद फैजाबाद वाली आई तो तीसरी PTI के साथी नाराज हो गए। हम आज भी आपसे तवक्को करते हैं कि कोई भी नाराज हो, कोई भी राजी हो, इस आइन को आपकी जरूरत है, इस काम को आपकी जरूरत है। आप मुल्क के अंदर आइन को बहाल करें। अभी मेरे भाई ने कहा फैजाबाद धरना केस, बिल्कुल फैजाबाद धरना केस के ऊपर भी बात होनी चाहिए। मैं ये कहती हूँ, मैंने पहले भी मुतालबा किया था कि जैसे बरतानिया में क्रामवेल को फांसी दी, उसकी कब्र को अलामती फांसी दी जो आइन शिकन थे, मैंने पहले भी मुतालबा किया, मैं आज फिर करती हूँ कि आप भी पाकिस्तान के आइन शिकनों की कब्रों का ट्रायल करें। लेकिन इस सबसे ज्यादा जरूरी एक बात है कि इस वक्त जो नकाब पोश आइन पे हमलावर हैं, उनके नकाब उठाना भी जुडिशरी की जिम्मेदारी है। उठाएं इनके नकाब और मुल्क के अंदर सियासी अमल को बहाल करें। कल एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक इलेक्शन नहीं होगा। 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाएं, 90 दिन में इलेक्शंस करवाएं और मुल्क के आईनी, जो मुल्क के शहरी हैं, उनके बुनियादी हकूक का तहफ्फुज करें। कल हमारे साथी सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशल काउंसिल के मेंबर अख्तर हुसैन साहब, अवामी वर्कर पार्टी के कॉमरेड हैं, उनके ऊपर पर्चा किया, मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। मैं ये भी मुतालबा करती हूँ ऑनरेबल चीफ जस्टिस से कि मंटो साहब की पिटीशन जो जागीरदारी के खिलाफ है, उस जागीरदारी के खिलाफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में 40 साल से तकरीबन पेंडिंग है। क्यों नहीं लगाते वो पिटीशन? लगाए मंटो साहब की पिटीशन।
अस्करी अशरफिया, उसके साथ करप्ट सियासी अशरफिया ने इस मुल्क को बर्बाद किया है। इन लोगों के गठजोड़ ने बर्बाद किया। बाहर जजीरे बने, सरमायादार यहाँ से दौलत लूट के ले गया, उधर से आप कर्जे लेते हैं जो हमारा बच्चा उसको पे करता है, और आप लोग अपनी जायदादें बनाकर आप विजिट के ऊपर पाकिस्तान में घूमते करने आते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब पूरी कौम का, हर नौजवान, हर सियासी पार्टी का वर्कर अपनी सियासी पार्टी का भी एहतसाब करे, ताकि मुल्क के अंदर जो आम शहरी हैं उनको जीने का हक मिले। ऑनरेबल चीफ जस्टिस, बड़ा अच्छा लगा आपकी अहलिया आपके साथ खड़ी थी, बहुत ताकतवर पैगाम उन कुव्वतों को आपने दिया, लेकिन वही पैगाम मेरी बहनें जो मशकूक वाक़िए में, जो 9 मई के वाक़िए में 150 दिन से अंदर है, करे उनके लिए इंसाफ, ताकि वो भी एक ताकतवर पैगाम दे उन कुव्वतों को। मेरी बहनें वो पैगाम दे, तो वो शायद उनके पास वो मुकाम नहीं कि वो ताकतवर पैगाम होगा उन हलकों के लिए। अब चूंकि वक्त कम है, हमने बाहर भी निकलना है, मैं आखिर में एक बात कहूंगी, पूरी पाकिस्तानी कौम को हम राब्ते भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ निकलना चाह रही हैं, कोई सरेंडर नहीं करना अपने अपने हकूक के लिए। ये हमारा मुल्क है, ना सब मुल्क छोड़ के जाते हैं, ये हमारी धरती है और हमने इधर रहना है। हमने उन कुव्वतों का एहतसाब करना है जिनका कोई एहतसाब नहीं कर सकता। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नुमाइंदे हैं जो हमारे ऊपर काबज हैं, जो हमारे वसाइल को लूट रहे हैं। और ये जो आज रेजोल्यूशन मेरे भाई ने उस बच्चे के बारे में दी, मुझे बहुत अफसोस और बहुत तकलीफ है। और ये जो निजाम है, ये हमारे एक नहीं सारे बच्चों के जज्बात का, उनके मुस्तकबिल का कत्ल निजाम है। इस निजाम को तब्दील करना है आपने। और एक आखिर में मैं जरूर, अभी मेरे एक यंग भाई ने गिला किया, बिल्कुल मैं एक बात क्लियर कर दूं, बाहर एहतसाब करे, सारे ग्रुप्स आपके सामने हैं, मैं अपने आप को और अपने ग्रुप को पेश करती हूँ एहतसाब के लिए। सबको कोई बराबर नहीं है, उसने कहा सब बराबर है, कोई बराबर नहीं। हमने नजरियाती सियासत की है और सबको पता होना चाहिए कि कौन 10 महीने इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करता है और इलेक्शन आपको पता है ये LFO की जद्दोजहद हमने चलाई, वुकला तहरीक हमने चलाई, बेशक उसके बेनिफिशियरी कोई भी थे, वो आप लोगों ने और हम लोगों ने चलाई। उसके बाद जब PTI की गवर्नमेंट आई तो हमारे कायद ने उसको कहा कि तुम लोग गलत कर रहे हो, उनके मुंह पे जवाब दिया, ले आई लीडर्स, ले आए कौन उनको जवाब देते हैं, सियासी जमातों को। जब हुकूमतें चली जाती हैं तो उनके एजेंडे के लिए ये बाहर पॉलिटिक्स करने आते हैं। आप खुद एहतसाब करें, हम गलत है तो हमें कहें, और मैं मुनाजरे का चैलेंज करती हूँ। बाहर का कोई भी साथी, कोई भी लीडर अगर मुज़ाकरा करना चाहता है, कोई मुनाजरा करना चाहता है कि किसने बाहर को लूटा, मैं चैलेंज करती हूँ। और आपने अभी देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने सबको बुलाया, उन्होंने सबको बुलाया। हमारे लिए सब ऑनरेबल है, जिनको बाहर इलेक्ट करती है, हमने हमेशा उनका साथ दिया और आगे भी देंगे, लेकिन फैसला बाहर ने करना है। और आखिर में पूरी कौम जो है अपने हुकूक के लिए निकले, क्योंकि आपको पता है कि हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लौहे अज़ल पे लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे दरा रूही की तरह उड़ जाएंगे और हम पहले सफा मरदूद हरम तख्त पे बैठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त बुराए जाएंगे, हम भी देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि हाउस अभी तक लाइव है, 1 बज रहा है। मैं अब अपने सदर साहब को यहाँ दावत दूंगी कि वो हाउस को कंक्लूड करें और आज की रेजोल्यूशन के बारे में यहाँ पे अप्रूवल